हाय एवरीवन। हमने देखा छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के क्या क्या नाम थे। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्दों का प्रयोग देख लिए। अब हम देखते हैं कि विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ का नाम कौन क्या क्या था। तो छत्तीसगढ़ दो भागों में बटा हुआ था, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर वाला सेंटर का एरिया आ जाता है, और दक्षिण छत्तीसगढ़ बोले तो बस्तर संभाग आ जाता है पूरा। तो अब हम देखते हैं वैदिक काल में जो दक्षिण छत्तीसगढ़ था उसको दक्षिण द्वीप कहा जाता था। मध्य छत्तीसगढ़ के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। रामायण काल में अगर बोले तो रामायण काल में दक्षिण कौशल कहते थे, मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे। और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको दंडीकरण कहते थे। महाभारत काल में कौशल कहेंगे या प्राक्य कौशल कहेंगे, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या कहेंगे, कंतार कहेंगे। गुप्त काल में कौशल कहेंगे मध्य छत्तीसगढ़ को, या दक्षिणापद कहेंगे, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को महाकांतार कहते हैं, महाकांतार। उसके बाद फिर कनिंघम ने क्या कहा, मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल कहा, महाकौशल, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडीकरण। हेवेनसांग ने किया सलोय कहा मध्य छत्तीसगढ़ को। तो एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। वैदिक काल में दक्षिण द्वीप किसको, दक्षिण छत्तीसगढ़ को। रामायण काल में दक्षिण कौशल मध्य छत्तीसगढ़ को, और दंडकरण किसको कहा जा रहा है, दंडकरण कहा जा रहा है दक्षिण छत्तीसगढ़ को। महाभारत काल में मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल या प्राक्य कौशल कहा जा रहा है, और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको कंतार कहा जा रहा है। और गुप्त काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ है, तो मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा जा रहा है गुप्त काल में, कौशल या दक्षिणापद कहा जा रहा है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको महाकांतार कह रहे हैं गुप्त काल में, दक्षिण छत्तीसगढ़ को। फिर गुप्त काल के बाद आता है कनिंघम। कनिंघम ने मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा है, महाकौशल कहा है। और दक्षिण कौशल किसको कहा है, तो दक्षिण जो छत्तीसगढ़ है उसको कनिंघम ने दंडीकरण कहा है, दंडीकरण। उसके बाद हेवेनसांग आए, उन्होंने यात्रा किया और मध्य छत्तीसगढ़ का किया सलो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।